माँ बेटी और सिलबट्टे की ऐसी कहानी जिसे सुन आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रतिमा बहुत खुश थी। दीपावली का त्योहार बहुत ही खुशी खुशी निकल गया था और आज भैया दूज थी। प्रतिमा बहुत खुश थी कि वह अपने भाई को टीका लगाने गांव जाएगी। माता पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद प्रतिमा का गांव जाना कम ही होता था, लेकिन जब भी जाती वह अपनी बचपन की यादों को टटोलाती थी। अचानक भाई का फोन आता है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही भाई ने कहा, प्रतिमा तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी नौकरी मुंबई में स्थायी रूप से हो गई है, इसलिए अब हमको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। मुंबई में रहने के लिए नया फ्लैट खरीदना था, इसलिए मैंने इस पुश्तैनी मकान को बेच दिया है। एक दो जगह तुम्हारे हस्ताक्षर की भी ज़रूरत है, इसीलिए जल्दी आ जाना और दोनों काम करके जाना। भाई के मुंह से यह सब बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। प्रतिमा को लगा जैसे कोई उसका बचपन छीन रहा हो, पर अनमने मन से वह अपने गांव पहुंची तो उसने देखा कि पूरा घर खाली हो चुका था। घर का सभी फर्नीचर भाई ने आधी कीमत पर बेच दिया था। खाली मकान में उसे अपने माता पिता की और भी अधिक याद आ रही थी। घर के किसी कोने में पड़ा सिलबट्टा देख उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिस पर पीसकर बचपन में उसकी माँ उसके लिए चटनी बनाती थी और वह अपने भाई और पिता के साथ बैठकर बड़े ही चाव से खाती थी। शादी के बाद भी वह जब भी गांव आती थी तो माँ के हाथ की चटनी जरूर ही खाती थी। यह इतना सोच ही रही थी, तभी उसने बाहर भंगार वाले की आवाज को सुना तो वह बाहर आ गई। भंगार वाला कह रहा था कि कोई भी इस जर्जर कुर्सी का मूल नहीं देगा। घर के आंगन में पड़ी पिता की कुर्सी, जिस पर बैठकर वह हमेशा अखबार पढ़ते थे, आज उस कुर्सी का कोई मोल ना था। भाई भाभी ने के टीका लगाने के बाद प्रतिमा ने कागजात पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। वह अपने भाई को कहना चाहती थी कि भाई, यह मकान नहीं, हमारा घर है। इसमें हमारे माता पिता की और हमारी बचपन की यादें हैं, इसे मत बेचिए। पर वह नहीं बोल पाई। जाते समय जब भाई भैया दूज का उपहार प्रतिमा को देने लगा तो प्रतिमा ने कहा, भाई, उपहार के रूप में मैंने माँ का सिलवट्टा, पिता की जर्जर कुर्सी और हमारी बचपन की फोटो, जिसे आप शायद दीवार से उतारना भूल गए थे, वह ले लिया है, जो मेरे लिए अनमोल है। मुझे और कोई उपहार नहीं चाहिए। भारी मन से प्रतिमा यह कहते हुए घर से बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठकर प्रतिमा डबडबाई आंखों से घर को तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल ना हो गया। अब प्रतिमा उस सिलबट्टे पर अपने परिवार को बड़े ही चाव से चटनी पीसकर खिलाती थी और बच्चों को अपने बचपन के किस्से सुनाती थी। अपने परिवार की फोटो को उसने अपने घर की खूबसूरत दीवार पर लगा दिया था और पिता की कुर्सी पर आंगन में बैठकर वह सुबह शाम की चाय पीते हुए अपने मायके के घर को अपने करीब महसूस करती थी और खुद को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समझती थी कि वह पिता की कुर्सी पर बैठ रही है। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी सुनने के लिए। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।